देखो सुरेश जो है वो एक रियल एस्टेट एजेंट है नागपुर में। हर रोज सुबह उठ के 15 से 20 लीड्स को व्हाट्सएप करता है। सर प्रॉपर्टी देखनी है, मैडम साइट विजिट करें, मैन्युअली एक एक रोज। फिर उसके पास एक क्लाइंट आया, नाम था रमेश गुप्ता, 3 BHK ढूंढ रहा था बानेर में। सुरेश ने डिटेल्स दी, रमेश ने रिप्लाई नहीं किया। सुरेश ने 2 दिन बाद फॉलोअप किया, फिर 5 दिन बाद, फिर वो लीड थोड़ी ठंडी पड़ गई। 3 महीने बाद सुरेश ने पता लगाया कि रमेश ने वही प्रॉपर्टी किसी और एजेंट से खरीद ली। डू यू नो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन सुरेश एंड द अदर एजेंट? रिस्पॉन्स टाइम। वो दूसरा एजेंट 4 मिनट में रिप्लाई कर देता था हमेशा, चाहे रात के 11 बजे हो या संडे हो, क्योंकि उस एजेंट के पास एक AI एजेंट था जो कभी सोता नहीं था। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही एजेंट दिखाऊंगा। इसका नाम है हरमेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या करता है सिंपल लैंग्वेज में, इसको 10 मिनट में कैसे सेटअप करते हैं बिना एक भी लाइन कोड लिखे, एंड 2 रियल यूज केसेस जिन्हें आप कल से सर्विस की तरह सेल कर सकते हो। लेकिन पहले इस चीज को जो 90% AI ट्यूटोरियल्स में नहीं बताते, और वो चीज समझे बिना आप कोई भी AI टूल लिटरली हाफ पावर पे यूज कर रहे हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आप सब ने ChatGPT यूज किया होगा, आप सब ने क्लॉड यूज किया होगा, लेकिन इन सबके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये सबकी कहानी है। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आपने एक वर्क फ्लो एक्सप्लेन किया आज, कल क्या होगा, फिर से आपको सेम चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फिर एक प्रोसेस बनाया आपने, ट्विक किया उसे, और नेक्स्ट टाइम जब आप वापस आते हो ना तो ये पूरा प्रोसेस भूल चुका है। ये सारे टूल्स जो है ना वो लिटरली स्मार्ट है, लेकिन उन्हें ना एक एमनेजिया की बीमारी है, गजनी वाली 15 मिनट वाली इन्हें बीमारी है। सोच के देखो, एक नया एम्प्लॉय हायर किया आपने और हर सुबह उठ के वो आपसे वापस पूछता है, भैया मैं कहाँ काम करता हूँ, रोज हर दिन 0 से शुरू। आप सोचो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा ये। और इसीलिए बहुत सारे जो AIs है ना वो फेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका एक ही सॉल्यूशन है, हरमेस। एक ऐसा AI एजेंट जिसकी याददाश्त कभी भी रीसेट नहीं होती है। मैंने इसे धीरे धीरे करके टेस्ट करना स्टार्ट किया है एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, 3 चीज़ें हैं जो सारे लिटरली AIs का गेम खत्म कर सकती है। सबसे पहले वो याद रखता है, यानी कि एक बार आप बताओ, हमेशा के लिए क्लाइंट का नाम, टोन, स्टाइल, प्राइसिंग सब कुछ सेव हो जाता है। आपको रोज रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हरमेस की मेमोरी परमानेंट है, एक कॉन्वर्सेशन और लाइफ टाइम कॉन्टेक्स्ट ही रखता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये खुद सीखता है। हर काम के बाद एक स्किल सेव कर लेता है, अगली बार 1 सेकंड में उसे सब कुछ याद आ जाता है। इनवॉइस बनाना है, ईमेल लिखना है, रिपोर्ट जनरेट करने हैं, जो आपने एक बार सिखाया वो स्किल बन गया रीयूजेबल फॉरएवर। यानी कि ये जो है ना ये स्कूल का टॉपर है, एक बार सिखा दो ये सब कुछ याद रखेगा। नेक्स्ट है, सोते वक्त भी काम करता है, यानी कि 24/7 ऑपरेशनल एजेंट है ये, और ये आपके लिए 24/7 काम कर सकता है विदाउट एनी कंप्लेंट्स। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे AI जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, लेकिन उन्हें इंस्टॉल करने का एक बहुत बड़ा दिमाग को झंझट होता है। यहाँ पे होस्टिंगर ने इस सारी चीज को मिटा दिया है। क्यों मिटा दिया है? बिकॉज हरमेस को आप एक सिंगल क्लिक में होस्टिंगर के VPS पे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको कोई महंगी मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका कंप्यूटर रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाई प्रोफाइल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन VPS पे इसे बहुत सस्ते में चला सकते हो। नो सर्वर्स, नो कॉन्फ़िगरेशंस, नो हेडेक, बस एक बटन एंड आपका हरमेस AI एजेंट आपके लिए रेडी। लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले मिलो एक विलेन से, एक वो विलेन जिसकी वजह से आप 20K में बिकते हो, 1 लाख में नहीं। आपका जो वर्थ है वो 1 लाख का है, लेकिन आप बिकते हो 20K में। क्यों होता है? उस एक विलेन की वजह से। और इस वीडियो में हम उस विलेन को एक्सपोज करेंगे। देखो, अब सबसे पहले ना मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो, भाई मैं तो कोडिंग नहीं करता हूँ, मुझे ये कैसे जमेगा, ये तो हरमेस में बहुत सारा कोडिंग लगता होगा, या कल चल के जो भी AI टूल्स आएंगे, AI एजेंट्स आएंगे, उनमें बहुत सारा कोडिंग लगता होगा। और मुझे पता है एग्जैक्टली आप ये क्यों सोचते हो, बिकॉज जब भी आप कोई ट्यूटोरियल खोलते हो, आप उस ट्यूटोरियल को देखते हो, आप देखते हो कि कोई ना कोई टर्मिनल खोल रहा है, कुछ ना कुछ कोड्स लिख रहा है और उसके बाद ऑटोमेटिक AI कोड्स बना रहा है, तो आपको लगता है कोडिंग जो है वो एक बहुत मुश्किल टास्क है। बट यहाँ पे वही सबसे बड़ा एनिमी है आपका, वो है रॉन्ग एजम्पशन। हरमेस जो है वो पूरी तरीके से एक बहुत ही मैजिकल केटल की तरह है। मैं बताता हूँ कैसे। इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो, आप सुबह उठ के
चाय बनाने के लिए क्या करते हो, एक केटल लेते हो, गर्म करने के लिए रख देते हो, उसमें पानी डालते हो, दूध डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, उसके बाद आपका चाय तैयार हो जाता है, वो आपके कप में पोर करके आप वो वाला जो चाय है वो पी जाते हो, राइट। लेकिन सोच के चलो, अगर ऐसा कोई केटल हो जो ऑटोमेटिकली खुद को गर्म कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसमें पानी भर रहा है, ऑटोमेटिकली उसमें दूध भर रहा है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही है, आप सिर्फ उठते हो और पास में जाते हो तो आपका कप जो है चाय का वो रेडी है। हर्मेस एग्जैक्टली वही करता है, आपके लिए सब कुछ रेडी करके 24/7 आपके साथ रहता है, 24/7 आपके लिए काम करता है। आप एक बार सेटअप करो, इंस्ट्रक्शंस दो और फटाफट से ये एजेंट आपके लिए काम करना चालू हो जाएगा। आप चाहे वेकेशन पे हो, ये आपके लिए रिपोर्ट्स बनाएगा, आप रात को सो रहे हो तब ये क्लाइंट की लीड जो है उसको फॉलो करेगा, एनालाइज करेगा, आप जब नहीं हो अवेलेबल आपकी तरफ से ये मैसेजेस को रिप्लाई करेगा। यही चीज़ें जो है वो हर्मेस करता है और इस वीडियो में हम लोग हर्मेस को कैसे सेटअप करते वो देखेंगे। अब हर्मेस जो है वो एक ओपन सोर्स एजेंट है, यानी कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कंप्यूटर पे चलाने मिलेगा, लेकिन दो कंडीशंस है। एक, आपका कंप्यूटर स्पीड होना चाहिए काफ़ी अच्छा, आपकी कंप्यूटर में पेरिफेरल्स जो है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए इसको चलाने के लिए। दूसरी चीज़, 24 आवर्स आपको कंप्यूटर ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हर्मेस एजेंट जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए होस्टिंग करने एक ज़बरदस्त सा तरीका निकाला है। तरीका क्या है? एकदम सिंपल, दूसरे का कंप्यूटर यूज़ करो, VPS यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपका हर्मेस चलाओ उनके कंप्यूटर पे, 24/7 आपको एक्सेस रहेगा, 24/7 क्लाउड पे आपको एक्सेस रहेगा। इंटरनेट के थ्रू आप इस हर्मेस एजेंट को कहीं से भी कैसे भी ऑपरेट कर सकते हो। अब देखो, हर्मेस एजेंट के 3 से 4 अलग अलग फीचर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको समझे कि हर्मेस क्यों बेटर है बाकी के छोटे मोटे AI से। सबसे पहला है परसिस्टेंट मेमोरी, ये भूलता नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ChatGPT, क्लॉड ये जो है ये स्टेटलेस होते हैं, ठीक है। हर सेशन के बाद वो उनका जो मेमोरी है वो वाइप ऑफ हो जाता है। प्रोजेक्ट्स हालांकि अभी अच्छा काफ़ी हद तक कर रहा है, बट स्टिल उनका जो मेमोरी है वो वाइप ऑफ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हर्मेस जो है वो पूरी तरीके से परसिस्टेंट है, वो हर एक चीज़ याद रखता है। क्लाइंट कौन है? रमेश। वर्कफ्लो क्या है? वीकली PDF देना है। टोन क्या है? फॉर्मल है। लेटेस्ट टास्क क्या है? Q3 रिपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेक करता है और वो मेमोरी में अपने रख लेता है। ये इसकी सबसे बेस्ट बात है। 2 फाइल्स हमेशा साथ में होती है इनके, यानी कि मेमोरी MD और यूज़र MD। मेमोरी MD में यूज़र के बारे में डिटेल होती है कि यूज़र को क्या चाहिए, और यूज़र MD में यूज़र के बारे में डिटेल होती है कि यूज़र कौन है। ये जो फाइल्स है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं। मेमोरी में यूजुअली प्रोजेक्ट डिटेल्स, क्लाइंट नेम्स, वर्कफ्लो सब कुछ होता है, हमेशा अपडेटेड होता है ये। और दूसरी चीज़, यूज़र MD में आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो, क्या पसंद आता है आपको, क्या नहीं आता है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें वो सेव करता है। और ये 2 फाइल्स जो होते हैं ना वो किसी भी AI एजेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये हर बार अपडेट करने पड़ते हैं। ये कैसे काम करता है? आप इसे हर्मेस को सिर्फ आप एक बार बताते हो, मेरा क्लाइंट रमेश गुप्ता है, उन्हें हर हफ्ते PDF रिपोर्ट चाहिए, वो मेमोरी MD में चीज़ें सेव कर लेता है, बाकी सारे यूज़र MD में चीज़ें सेव कर लेता है। कल 1 महीने बाद, 3 महीने बाद हर्मेस जो है वो हमेशा आपकी चीज़ें याद रखेगा, आपको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो हर्मेस में मुझे सबसे बेस्ट लगती है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्किल, यानी कि ये खुद सीखता है। ये वो पार्ट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। काम सक्सेसफुली कंप्लीट करो, हर्मेस एक स्किल सेव कर लेता है अपने अंदर ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करना नहीं है, हर्मेस ऑटोमेटिकली वो स्किल को सेव कर लेता है ताकि वो अगली बार जब आप उसे बोलो वो स्किल के थ्रू जाता है और वापस एक बार खुद को इम्प्रोवाइज कर देता है, ठीक है, विच इज़ वेरी अमेजिंग थिंग। अब देखो ये स्किल प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है, ये हर बार बेटर होता है। यानी कि पहली बार आप जैसे किसी को समझाते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने के लिए, हर्मेस भी वैसा ही है। पहली बार समझाते टाइम, सेटअप करते टाइम आपको टाइम लगेगा। अब देखो ये जो स्किल प्रोग्रेशन है ना वो होता किस तरीके से, आप किसी को एक बार समझाते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है। आई एम श्योर यहाँ पे भी हम लोगों को सेटअप के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है, बिकॉज नई चीज़ है। वो स्किल रिकॉल करता है, खुद करता है, धीरे धीरे चल के फास्टर। सेकंड स्टेप में वो उस तरीके से बिहेव करता है, और थर्ड स्टेप में जो है अपना शॉर्टकट निकाल लेता है, वो बेस्ट वे ऑटोमेटिकली सीख जाता है। ये मुझे ऐसे लगता है दिस इज गेम चेंजर। हर्मेस एग्जैक्टली ऐसा करता है हर काम के बाद। थर्ड पॉइंट, वर्क्स व्हाइल यू स्लीप। यहाँ पे एक्चुअल पैसा है 24/7। आपने आपके घर के साइड में वेलनेस वाला स्टोर देखा होगा, जब वो 24/7 चलता है तो उनका इनकम ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 24/7 चलेगा तो इनकम ज़्यादा होगा। हर्मेस एक सर्वर पे रन करता है, आप उसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो जैसे किसी व्हाट्सएप पे करते हो लिटरली, और वो आपका काम सुन लेगा। जैसे ओपन क्लॉक करता है वैसे ही हर्मेस भी कर लेता है। आप टेलीग्राम पे आप इसे डायरेक्टली काम दे सकते हो। लेफ्ट में आप देख सकते हो आज की लीड समरी दो, उसने सारे समरीज दे दिए। क्लाइंट A फॉलोअप भेजो,
उसने सारा फॉलो भेज दिया, डन। ये सारी चीज़ें, जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज करते हो ना, या व्हाट्सएप पे आप आपके एम्प्लॉय को मैसेज करते हो कि भाई तुझे ये चीज़ें करनी है, यहाँ पे भी आप लिटरली इसे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप इसे एक असिस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप इसे मैसेज करो, वो आपके लिए काम कर देगा। तो ये 3 फीचर्स है जो मुझे हर्मिस में सबसे ज़्यादा पसंद है। हर्मिस को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे टैप कर दो। जैसे ही आप उस लिंक पे टैप करोगे, आप जाओगे होस्टिंगर के हर्मिस एजेंट वाले डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली 1 क्लिक में आपका जो हर्मिस एजेंट है वो आपके होस्टिंगर के VPS पे इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको VPS खरीदना पड़ेगा। VPS अगर आपके पास है तो भी मैं स्टेप दिखाऊंगा, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में पिक योर VPS प्लान आ रहा है, ठीक है। 799 पर मंथ वाला ये प्लान है जो कि मोस्ट सूटेबल प्लान है। यहाँ पे 4 अलग अलग प्लान्स आपको देखने मिलेंगे। एक है KVM 1, 2, 4 और 8। 1 जो है वो प्रेफरेबल नहीं है, लो पावर है, यहाँ पे बैंडविड्थ आपको कम मिलेगा। 2 सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज इसमें आपकी कई सारी चीज़ें एक साथ चलेगी। पेपर क्लिप चलेगा, ओपन क्लॉ चलेगा, हर्मिस चलेगा, एनीटाइम चलेगा, जो भी आपको चलाना है वो इस पर आप चला सकते हो। भले ही आप हर्मिस एजेंट वाला जो टेम्पलेट है वो कर रहे हो इंस्टॉल, बट डोंट वरी, आप इंस्टॉल करने के बाद भी आपके बाकी के सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे काम नहीं आने वाला है तो आपकी वेबसाइट इंस्टॉल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि ये आपका जो भी आप खरीदोगे ना वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसका प्राइस जो है वो पहले बहुत कम था, अब इसका प्राइस बढ़ चुका है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में जितना लोगों को VPS की जरूरत पड़ेगी उतना इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ये एक एक्सपेंस नहीं है, ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे मैं KVM 2 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिप्लॉय बटन है, इस डिप्लॉय बटन पे टैप कर दो। जैसे ही आप डिप्लॉय बटन पे टैप करोगे आप जाते हो होस्टिंगर के कार्ट पे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे आ गया ऑलरेडी आपका हर्मिस एजेंट ऑटो डिप्लॉयज विद VPS, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 24 मंथ्स और 12 मंथ्स का जो प्लान है वो प्रेफरेबल है। तो 12 मंथ्स का अगर आप प्लान करते हो तो यहाँ पे एक कूपन कोड है AIL10। जैसे आप AIL10 डालते हो, आप एंटर कर दो, आपको एक बहुत ही बढ़िया सा डिस्काउंट यहाँ पे अलॉट हो जाएगा जो कि AI लर्नर्स इंडिया का डिस्काउंट है, ठीक है। 1114 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हो तो आप 24 मंथ्स वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब 24 मंथ्स वाले प्लान में आपको ये कूपन कोड डालने की जरूरत नहीं, एक स्पेशल कूपन कोड मैं आपको देता हूँ AIL15 और अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे 2800 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ आपको मिल जाएगा और 19,000 में आपका 2 साल सिक्योर हो जाता है, लिटरली 2 साल। तो यहाँ पे आपको ये करना है, अगर आपको ऑटो बैकअप करना है तो आप इसमें से कर सकते हो। सर्वर जो है वो यहाँ से मुंबई सेलेक्ट कर लो, जो भी कम लेटेंसी वाला है वो सिलेक्ट कर लो एंड कंटिन्यू बटन पे हिट कर दो। और यहाँ पे जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हो आपका जो हर्मिस है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका होगा। आपको फिर बाद में वाले जो स्टेप्स है वो मैं आगे दिखाता हूँ। जैसे आप लॉगिन करते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपने अगर पे करके हर्मिस वाला जो डिप्लॉयमेंट है वो अगर खरीदा होगा तो VPS पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे मैनेज बटन पे टैप करने के बाद ना आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स आ जाती है, ठीक है। और ये जो है ये आपका एक डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे डॉकर मैनेजर में जाता हूँ, प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ। आपका यहाँ पे हर्मिस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं कि आपने हर्मिस नहीं खरीदा है और आपने ऑलरेडी आपके VPS पे आपको हर्मिस को इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे। सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको यहाँ पे डॉकर मैनेजर में कैटलॉग पे जाना है। कैटलॉग पे जाने के बाद यहाँ पे आप हर्मिस सर्च कर दो, दैट्स इट, आ गया हर्मिस एजेंट। यहाँ से सिलेक्ट बटन पे टैप कर दो। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक एडमिन यूजर नेम आएगा और यहाँ पे एडमिन पासवर्ड आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो पासवर्ड है ये एक जगह पे सेव कर लो बिकॉज ये आपको आगे लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं डिप्लॉय बटन पे टैप कर देता हूँ। जैसे डिप्लॉय बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो मेरा जो एजेंट है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो हर्मिस एजेंट है अब वो इंस्टॉल हो चुका है। आपको इसे ओपन करना है। जैसे मैं ओपन बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। आई होप आपने ये पासवर्ड जो है वो सेव किया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो नो वरीज, मैं आपको दिखाता हूँ पासवर्ड कहाँ से रिकवर करना है। तो यहाँ पे मैं नाम टाइप कर देता हूँ हर्मिस, जो भी आपका यूज़र नेम था वो टाइप कर दो। और पासवर्ड की जगह पे अगर आपने सेव नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक जाओ। हर्मिस के पास में ना एक मैनेज वाला सेक्शन आता है, इस मैनेज वाले बटन पे टैप कर दो। जैसे ही आप मैनेज वाले बटन पे टैप करते हो आपका हर्मिस वाला डॉकर मैनेजर खुल जाएगा। और यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट का ऑप्शन आपको आ रहा है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे एडमिन पासवर्ड दिखेगा। इस पासवर्ड को आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इस वाले आपके वापस साइट पे जाओ और यहाँ पे इस पासवर्ड को
पेस्ट कर दो और साइन इन कर दो। जैसे ही साइन इन करते हो दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो हर्मीज एजेंट है वो स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पे डायरेक्टली सेटअप स्क्रीन पे आ जाते हो। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हर्मीज एआई एजेंट का हमारा फुल सेटअप। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक है क्विक सेटअप, एक है फुल सेटअप। कॉन्फ़िगर एवरीथिंग और क्विक सेटअप। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं अभी क्विक सेटअप करूँगा ताकि मैं आपको फास्ट वे में दिखा पाऊँ क्या चीज़ें आप इससे कर सकते हो। क्विक सेटअप पे टैप करता हूँ। अब आपको वो पूछेगा भाई आपको क्या करना है, आपको कौन सा API यूज़ करके आपको ये हर्मीज एजेंट जो है वो चलाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन राउटर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओपन राउटर पे जाता हूँ और यहाँ पे इसे एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो इन्फ्रेंस प्रोवाइडर वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपन राउटर का आपका की डालना है। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया ओपन राउटर का की डालने के लिए। अब आपको ओपन राउटर का यहाँ पे की डालना है। ओपन राउटर का जो की है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले प्लस बटन पे टैप कर दो। यहाँ पे आपको ओपन राउटर जो है आपका खोलना है। जैसे आप ओपन राउटर खोलते हो आपको इसमें कुछ ना कुछ क्रेडिट्स लगेंगे। आपको ओपन राउटर पे कुछ क्रेडिट्स ऐड करके रखने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे $5 के जो क्रेडिट्स है वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे API कीज पे टैप करता हूँ। जैसे मैं API कीज पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे अलग अलग API कीज जो है वो यहाँ पे है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से क्रिएट बटन पे टैप करने वाला हूँ। जैसे मैं क्रिएट बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो ये आ गया। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ हर्मीज AI, डन, मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट बटन पे टैप करता हूँ। यहाँ पे आ गया मेरा API की आपको संभाल के रखना है। अगर ये आपका API की किसी के पास जाता है तो आप बहुत बड़ा लॉस झेल सकते हो। तो मैं यहाँ से इस API की को कॉपी कर देता हूँ। हर्मीज एजेंट पे आता हूँ, यहाँ पे इस API की को मैं पेस्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो मुझे मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लॉड हाइकू करता हूँ बिकॉज वो अभी के लिए सस्ता है। तो मैं अभी इंटेंसिव टास्क कोई नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्लॉड हाइकू पे टैप करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि भाई आपको मैसेजिंग सेटअप करनी है या नहीं, तो मैं यहाँ पे मैसेजिंग अभी सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक, सिग्नल, ईमेल। एक काम कर दे, यहाँ पे दिखाने के लिए मैं आपको टेलीग्राम सेट करता हूँ। टेलीग्राम बटन पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो टेलीग्राम सेट करने का मुझे ऑप्शन आ रहा है। अब ये जो है सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मैं बाद में सारी चीज़ें जो है वो सेट कर सकता हूँ, नो वरीज अबाउट इट। ये सेटअप कंप्लीट हो गया। लॉन्च हर्मीज चैट यस नो वाला ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे वाई कैप्स में कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे अब मेरा हर्मीज चैट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड लुक एट दिस, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आपको दिखे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट यूज केस के बारे में। ये किसके लिए है, क्लाइंट रिपोर्टिंग वालों के लिए। मार्केटिंग एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो है, AI मार्केटिंग एजेंसीज जो है, इन लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स को है ना हर महीने में, हर वीकली इनको एक रिपोर्ट जनरेट करके देना पड़ता है कि सर जी आपका इतना पैसा हुआ है, आपका ये चीज़ें हुई है, आपकी इतनी प्रोग्रेस हुई है, आपको इंस्टाग्राम पे इतना आया है, फेसबुक पे इतना है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बतानी पड़ती है। अब ये जो है ये काफ़ी इंटेंसिव टास्क है। इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और ये क्यों प्रॉब्लम है वो भी जानना ज़रूरी है। एक फ्रीलांसर है या फिर एक SEO ऑप्टिमाइज़र, जो SEO वाले बंदे होते हैं या फिर मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं, इन लोगों के पास ना मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, पुणे में एक मार्केटिंग एजेंसी है, उनके पास 8 अलग अलग क्लाइंट्स हैं। अब उन 8 क्लाइंट्स को मंथली रिपोर्ट जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक सेपरेट इंसान उसी के लिए रखना पड़ता है जो ये रिपोर्ट्स डेवलप करता है। एवरी सिंगल डे चीज़ें नोट करो, एक्सेल में डालो, मंथ के एंड में सारी चीज़ें एक साथ बैठ के हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। पहले 30 दिन तो डेटा एक्सेल में डलेगा, लेकिन 30th डे पे शाम को तो डेटा जाना है। ये पूरे 30 दिन का आपको हिसाब तो देना पड़ेगा, और वो 30 दिन का हिसाब देने के लिए आपको 30th डे के लिए रुकना पड़ता है। अब ये लास्ट वाले दिन पे सबसे ज़्यादा लोड आ जाता है। अब ये जो लोड है ये 8 क्लाइंट्स का डेटा एक साथ करके वो रिपोर्ट बनाना। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे हर्मीज AI एजेंट के थ्रू। अब हम लोग आ गए हैं हमारे हर्मीज AI के मेन ऑफिशियल अकाउंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हर्मीज एजेंट लिखा हुआ दिखेगा आपको। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, हे टाइप कर देता हूँ
और एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटिंग आ गया। हे व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे, ये मैसेज आ गया, यानी कि हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा यहाँ पे गलती हुआ था। यहाँ पे एंटर नहीं चलेगा। आप जब आपका API की डालते हो ना तो Ctrl+J दबा दो। Ctrl+J यानी कि एंटर, और एंटर यानी कि कैंसिल। पता नहीं ये क्यों किया हुआ है, बट दिस इज व्हाट इट इज। इसीलिए हमारा जो API की है वो वहाँ पे पेस्ट नहीं आ रहा था। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये जो सारी चीज़ है वो कर दी है। हे व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे, ये मुझे मैसेज आ गया है, यानी कि हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारा जो हर्मिस एजेंट है वो अभी स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे हम लोगों ने मेमोरी MD और बाकी की चीज़ों के बारे में बात की, यहाँ पे हमें हमारे बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे मेरे बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट क्या है एक बार देख लो। माय नेम इज अभिजीत, आई रन AI Learners India, a YouTube channel with around 1,37,000 subscribers based in Pune, Maharashtra. I create educational content XYZ. ये जो है ये सारी चीज़ें मेरे बारे में मैंने बता दी। अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पे देखो आ गया ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मेमोरी प्लस यूज़र, ये सारी चीज़ें जो है Got it Abhijit, saved, ready to help you with Hermes AI on automated client reporting and lead follow up for the real estate. What do you need? ये क्यों बोला इसने? बिकॉज मैंने उसे दिया कि भाई मुझे ये चीज़ें अब भी बनानी है वीडियो के लिए। तो यहाँ पे इसने मेरे बारे में चीज़ें सेव करना स्टार्ट कर दिया। इसने मेरे बारे में छोटी मोटी चीज़ें जो है वो सेव कर ली है। अच्छा, अब ये सेव होने के बाद ना मुझे एक चीज़ इससे पूछनी है, हु एम आई एंड वॉट डू आई डू। एंटर, लेट्स सी ये मुझे क्या जवाब देता है। यूर अभिजीत, यू रन AI Learners India, यूट्यूब चैनल विद 1,37,000 सब्सक्राइबर्स। ये सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी है। ऑसम। तो अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारे हर्मिस एजेंट को सेट कर दिया है। अब मुझे इससे एक क्वेश्चन पूछना है, व्हाट स्किल्स डू यू हैव एंड व्हाट कैन यू हेल्प मी विथ। देखते क्या आंसर आता है सामने से। आई कैन हेल्प यू विथ ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लोज, डन। For your cases, automated client reporting, building script to pull data, development, write and debug Python scripts, content research, pull YouTube transcripts, past sessions, find references and case studies, organize documentation. What I would need from you, data sources, ठीक है, where client data lives, leads come in, reporting format, template, follow up sequence, everything. तो यहाँ पे डेमो बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें लगेगी वो सबसे पहले देखते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेमो के अंदर घुसने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूज़ केस आने वाला है। अब देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने दो अलग अलग फाइल्स बनाई हुई है। एक है क्लाइंट डेटा की रियल फाइल जिसमें क्लाइंट का एक्चुअल डेटा है, ये लीड जनरेटेड, कितने लीड्स आए, कितने कन्वर्ट हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में डेटा है यहाँ पे। ये CSV फाइल है, यानी कि हमारे एक्सेल फॉर्मेट में। और एक मैंने बनाई है एजेंट्स रिपोर्टिंग MD। ये जो है ना ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, हु यू आर, द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, हाउ टू रीड द फाइल डेटा, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। और फाइनल रिजल्ट कैसे चाहिए ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये जो है आप बहुत आसानी से क्लाउड पे, GPT पे ये जनरेट कर सकते हो। ये दो फाइल्स है मेरे। अब ये दो फाइल्स जो है ना वो मुझे डालने हैं हर्मिस पे, और उसके बाद मुझे उसे टास्क देना है। वो हम लोग होस्टिंगर पे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो है ये फाइल्स आपको हर्मिस एजेंट में अपलोड करने पड़ेंगे, बट मैं आपको बताता हूँ अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वे जहाँ पे हम लोग ये जो फाइल्स है ये हर्मिस पे डायरेक्टली डाल पाए। तो हमें ये जो फाइल्स है ये टर्मिनल पे डालने पड़ेंगे। तो टर्मिनल पे ये फाइल्स कैसे डालने हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये है सारे हेल्प इंस्ट्रक्शंस। ये कहाँ से आए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे हर्मिस एजेंट पे /help अगर आप टाइप करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जिस मेनू में आपको जाना है। तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कुछ चीज़ें चेंज करने की तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको मॉडल चेंज करना है, आपको API चेंज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आराम से हो सकती है। अब देखो ये फाइल्स अपलोड करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हमारे होस्टिंगर पे डॉकर मैनेजर पे जाना पड़ेगा। डॉकर मैनेजर पे जाने के बाद ना आपको आपके प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा, यानी कि हर्मिस एजेंट जो है इस प्रोजेक्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैनेज बटन से आप उस प्रोजेक्ट में जा सकते हो। जैसे ही आप उस प्रोजेक्ट में जाते हो फिर मैंने डायरेक्टली ये जो है ये क्लीन इंस्टॉलेशन कैसे करना है, हमारे फोल्डर में ये फाइल्स कैसे डालनी है, ये मैंने किससे पूछा है, क्लॉड से। तो आप देख सकते हो राइट साइड में मेरा क्लॉड है। कुछ नहीं, मुझे सिंपल ये जो कमांड्स है ये कॉपी पेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखो आपको टर्मिनल वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस टर्मिनल वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। जैसे ही आप टैप करते हो आप देख सकते हो आपका टर्मिनल खुल गया है। यहाँ पे मैं फर्स्ट कमांड पेस्ट करूँगा जो कि है docker ps। एंटर कर दो। जैसे एंटर करता हो आप देख सकते हो
कौन से डॉकर आपने जो टेम्पलेट्स डाल के रखे वो कौन से। तो यहाँ पे देखो हर्मेस एजेंट है, उसके बाद मेरा ओपन क्लॉ है, उसके बाद ये जो ट्रैफिक वाला SSL वाला है वो है, ये 3 चीज़ें हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो कमांड है नेक्स्ट वाला वो कॉपी करना है और पेस्ट करना है। नीचे मैं सारे कमांड जो है वो दे रहा हूँ नोशन पेज में, आप उसमें से देख लेना। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे डॉकर exec IT, देखो exec IT के बाद ये जो है हर्मेस एजेंट, ये हर्मेस एजेंट 1 तक ये जो है ये मेरा नाम है, आपका नाम शायद अलग हो सकता है, तो आपको ये रिप्लेस करना है और स्पेस देके बैश BASH टाइप करना है और एंटर कर दो। अब हम लोग क्या हो गया, डॉकर के अंदर हमारे हर्मेस के फोल्डर के अंदर पहुंच चुके हैं। दैट्स इट, इतना ही करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक डेमो फोल्डर और फाइल्स बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, और एक जो कोड है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे डेमो नाम दिया है मैंने इसे। अब यहाँ पे और एक कमांड पेस्ट करनी है। ये क्या है, ये हमारा कैट डेटा है, यानी कि हमारा जो एक्सेल वाला डेटा है वो ये डेटा है। ये करके मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे नीचे आ गया, यानी कि ये जो डेटा है ये मेरा सेव हो चुका है। इसके लिए और सिंप्लीफाइड तरीके कल चल के आएंगे, जहाँ पे आप फाइल डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो या फिर लिंक कर सकते हो, या फिर हम लोग टेलीग्राम से ये जो फाइल्स है ये भेज के डायरेक्टली ऑटोमेटिक उसमें अपलोड कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट। अब मैं यहाँ से कैट कमांड और एक डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा agent.md वाला फाइल है और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ये हो चुकी है, यानी कि मेरा जो फाइल है वो अभी बन चुका है। लेकिन अब मुझे वेरीफाई करना है कि ये जो 2 फाइल्स है ये मेरे फोल्डर के अंदर गए हैं या नहीं गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, वापस एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करके यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो agents.md और clientdata.csv ये 2 फाइल्स मेरे यहाँ पे है, यानी कि सक्सेसफुली हम लोगों ने ये कर दिया है। आउटपुट आना चाहिए, ये आउटपुट आया। अब मॉडल चेंज करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये स्टेप हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और ये स्टेप हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने पूछ के इससे मेरा जो टेलीग्राम है वो ऑलरेडी कनेक्ट करवा दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम का जो स्टेटस है वो एनेबल्ड है। ठीक है, यहाँ पे अभी इसने ये सारी चीज़ें मेरे लिए कर दी है, टेलीग्राम भी कनेक्ट हो गया है। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, इसे टेलीग्राम पे मैं मैसेज कर देता हूँ। ये है टेलीग्राम, ये टेलीग्राम। यहाँ पे सबसे पहले सेट होम करके मैसेज करना पड़ेगा और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सेट होम, मुझे मैसेज तो रिटर्न आया नहीं है। लेट्स सी, आई हैव ऑलरेडी मैसेज फ्रॉम टेलीग्राम बट अनएबल टू गेट योर रिस्पॉन्स। ये मैं बता देता हूँ इसे कि भाई मैंने तेरे को मैसेज किया है लेकिन तेरी तरफ से मुझे रिप्लाई आया नहीं है। तो लेट्स सी ये क्या करता है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगी टेलीग्राम कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। इसने कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली टेलीग्राम में चेंज कर दी और ये सारी चीज़ें इसने कर दी है। अब देखो मैं टेलीग्राम को सबसे पहले प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या है, एंटर कर देता हूँ रीड दी फाइल्स और मैंने दोनों फाइल्स का नाम दिया है गिव मी अ फॉर्मेटेड डेली बिजनेस ब्रीफिंग फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन एजेंट MD और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ लेट्स सी मुझे सामने से क्या आ रहा है। यहाँ पे मुझे आया नो ऑक्सिलरी LLM प्रोवाइडर फाउंड, पता नहीं है क्यों आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है ये। लेट्स सी, इसे फिगर आउट करना पड़ेगा। रेड फाइल, आप देखते हैं मुझे क्या क्या चीजें ये देने वाला है। फाइल तो रीड कर लिए, ओके आई विल रीड द फाइल एंड देन क्रिएट अ फॉर्मेटेड डेली बिजनेस ब्रीफिंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस इन एजेंट MD। ये तो इसने कर दिया, एजेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इससे पूछा कि भाई व्हाट फाइल्स डू यू हैव ऑन MD फोल्डर, बिकॉज मुझे कंटिन्यूसली एरर आ रहा था। देखो नई चीज़ है, सेटअप करने के लिए मुझे भी टाइम लगेगा, उतना ही टाइम आपको भी लगेगा समझने के लिए और सेटअप करने के लिए। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिकॉज अगेन दैट्स द थिंग कि AI का यही चीज़ है, एवरी सिंगल डे नई चीज़ें आने वाली है, नई चीज़ें आपको हैमर करने वाली है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो मेरी तरह। तो ये कर रहा है, आई विल रीड इट एंड गेट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेली बिजनेस ब्रीफिंग। इसने ऑलरेडी ये कर दिया है। लेट्स सी अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। ओके, इज देयर एनी एक्सेल फाइल और XML फाइल और CSV फाइल? नो, आई वॉन्ट यू टू गिव मी दी रिपोर्ट्स डायरेक्टली एनालाइजिंग दी CSV फाइल दैट यू ऑलरेडी हैव। आ गया, डेली ब्रीफिंग आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वो जो फाइल है हम लोग वो खोल लेते हैं, क्योंकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। क्लाइंट डेटा, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। लीड जनरेटेड, लीड्स टोटल मिला के, ड्यू डेट वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। अभी लीड्स टोटल मिला के कितनी है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। टोटल लीड्स दिस वीक वाइज गया ये। ओवरड्यू टास्क कितना है, एक पेंडिंग टास्क है। उसके बाद टॉप 3 एक्शंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इसने मुझे अब डिटेल में दे दी है। यानी कि हम लोगों ने सक्सेसफुली ये जो है ये ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, कैन यू सेट अ क्रॉन जॉब फॉर मी एवरी वीक मंडे मॉर्निंग 8 AM IST, that is Indian Standard Time. There should be a fresh report generated from the files. You should select the latest file and then automatically send it to the Telegram. Let's see अब ये क्या करता है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये मेरे लिए क्रॉन जॉब यहाँ से सेट कर पा रहा है या नहीं सेट कर पा रहा है।
देखो एक साइड टेलीग्राम चल रहा है, एक साइड यहाँ पे ये लेफ्ट में ये चल रहा है. यस, आई हैव सेट द cron job. The previous response confirms that the cron job weekly report has been created and scheduled to run every morning 8 a.m. IST. I also provide you with the Python script that runs before each cron job execution. Is there anything else I can help you with? For example, you can now confirm the proper function of the cron job on Monday morning and ask me a list. Okay, let's assume right now it's Monday morning 8 a.m. What is the report that I will be getting? अब इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो गया है. ये थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा. ये नो ऑक्सिलरी LLM प्रोवाइडर क्या है? Look at this. Okay, let's simulate that it's Monday morning 8 a.m. based on the opt data. You will receive this report and look at this. इसने मुझे रिपोर्ट दे दिया. Important, since the CSV data only includes data up to 19th April and cron job runs weekly, the report will be based on the week ending of the day. अमेजिंग. ये क्रॉन जॉब सेट हो गया है, यानी कि मुझे सिर्फ फाइल्स अपडेट करने पड़ेंगे. सोचो मैंने अगर गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया, गूगल ड्राइव से फाइल ये उठाएगा और ऑटोमेटिकली वो मुझे रिपोर्ट्स देना स्टार्ट कर देगा. सो दिस पार्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन. थोड़ा सा टाइम लगा समझने के लिए, गेट टू दिस पॉइंट, बट ये हो गया है. अब देखो ये जो रिपोर्ट है ये बनने में जब 2 घंटे लगते थे तो हर्मिस ने इसे लिटरली 30 सेकंड्स के अंदर बना दिया है. आप नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो आप इस सर्विस के लिए क्लाइंट को कितना चार्ज करते थे, 8,000 से लेके 15,000 के बीच में, या फिर कितना आप इसे चार्ज कर सकते थे. ठीक है, आप बोलोगे कि भाई ये जो जॉब है ये GPT पे, क्लाउड पे भी हो जाएगा. आदमी अपना जो CSV फाइल है वो वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है, बट ट्रस्ट मी वो नहीं करने वाला है. क्लाइंट जो है उन्हें फिजिबिलिटी चाहिए, उन्हें उनका काम सिंपल करके चाहिए, उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम बचाना है. हर बार वो प्रॉम्प्टिंग में नहीं पढ़ने वाले हैं. भले ही वो कितना भी सीखे, आप उनके सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आराम से बन सकते हो. ट्रस्ट मी ऑन दैट. अब दूसरा यूज केस ये रियल एस्टेट, कोचिंग, कंसल्टेंट सब के लिए है. याद है आपको पहला वाला सुरेश जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, फॉलोअप करने नहीं जम रहा था और बिकॉज ऑफ फॉलोअप उसके जो क्लाइंट्स है वो मिस आउट हो रहे थे. इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे हर्मिस पे सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम क्या है, लीड्स आती है व्हाट्सएप पे, इंक्वायरी करती है, आप बिजी हो, लीड्स को रिप्लाई 2 से 5 घंटे बाद जाता है. तब तक लीड जो है वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा चुकी होती है, इंक्वायरी कर चुकी होती है. ये ना हो इसीलिए आपको फटाफट से इमीडिएटली हर 2 घंटे में या फिर हर 15, 20, 25 मिनट में आपको मैसेजेस आने चाहिए कि नए लीड्स कौन से आए हैं और उन लीड्स को आपको क्या मैसेज करना है. देखो मैंने ना एक leads.csv वाला फाइल इसमें दिया हुआ है और एक agents.md दिया है जो कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें बनानी है. और मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाइव दिखाने वाला हूँ. चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे. ओके, अब मैं एक सिंपल सा कमांड यहाँ पे देने वाला हूँ. मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करने वाला हूँ. एवरी 2 hours read the leads.csv, find leads where the status is new, and for each one generate a personalized WhatsApp follow-up message in warm English. Include their names, property interest एंड सॉफ्ट कॉल टू एक्शन. ठीक है, ये वाला मैंने कर दिया, डन. इफ़ नो न्यू लीड्स स्टे साइलेंट, ये भी मैंने दे दिया है उसे. लेट्स सी अभी मेरे लिए क्या करने वाला है. डन. आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पाइथन में से मेरे फाइल्स पढ़े. नेक्स्ट आई विल क्रिएट द क्रॉन जॉब, आई विल रन एवरी 2 hours एंड एग्जीक्यूट द पाइथन स्क्रिप्ट. इसने ऑटोमेटिकली मन से ही मुझे दे दिया है. ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है. अब इसने क्रॉन जॉब जो है ना वो कर दिया है ना. अब मैं इसको बोलता हूँ सिमुलेट दी क्रॉन जॉब एंड हाउ विल इट वर्क फॉर दी लीड्स. तो ये क्या करेगा, ये मुझे सिर्फ एक डेमो देगा कि भाई कैसे मुझे मैसेज आएगा. डन. लुक एट दिस. इसने मुझे क्या दे दिया, ओके सिमुलेटिंग दी क्रॉन जॉब. लुक एट दिस. इसने प्रिया के लिए एक पर्सनलाइज मैसेज टाइप किया जो कि डायरेक्टली कॉपीएबल है. मैं कॉपी करके यहाँ पे प्रिया को डायरेक्टली सेंड कर सकता हूँ. इसने अंजलि के लिए नया मैसेज टाइप कर दिया, इसने विक्रम के लिए नया मैसेज टाइप कर दिया. अब ये लोग कौन है अगर वो आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे एक पूरी तरीके से CSV शीट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली हुई है. यहाँ पे सारे लीड्स के बारे में डिटेल दी हुई है. यहाँ पे ये न्यू लीड है, न्यू लीड में प्रिया, अंजलि, विक्रम, राइट. ये न्यू लीड्स है. अभी न्यू लीड को कॉन्टैक्ट किया नहीं गया है, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं किया गया और इसीलिए इसने मुझे मैसेज दे दिए है. डिजी ग्रो टीम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई है, यानी कि इसने पूरा काम जो है मेरे लिए ऑटोमेटिकली सब कुछ कर दिया है. ये था इसका सेकंड वाला यूज़ केस. अभी तक मैं फुल प्रूफ यूज़ केस में घुसा नहीं हूँ. मैं आपको सिर्फ एक डेमो देना चाहता था कि अभी फिलहाल AI टूल्स किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं. देखो हम लोग जो है यहाँ पे कुछ छुपाते नहीं है, इसीलिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोलना चाहता हूँ. ये जो है हर्मिस, ये एक लोकल सेटअप पे चलता है, इसमें कुछ टर्मिनल कमांड्स होते हैं. इसीलिए मैंने आपको होस्टिंगर रिकमेंड किया क्योंकि ये आपको एक 1 क्लिक डिप्लॉयमेंट दे देता है जो कि आपके लिए एकदम सिंपल हो जाता है. लेकिन होस्टिंगर करने के बाद भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है. आपको ये
एपीआई की लगेगा, एपीआई की के साथ आती है एपीआई वाली कॉस्ट। उसके बाद आपको टेलीग्राम बॉट कैसे सेटअप करना है वो पता होना चाहिए, और आपको agents.md फाइल जो है वो कैसे लिखनी है वो आपको पता होना चाहिए। ये सब एक बार का काम है। अगर आप एक बार इसे सेट कर लेते हो तो एजेंट जो है आगे इसको ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस एजेंट को भी पूछ लो कि भाई तेरे में क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप ये जब कर रहे हो तो आपको आपके एपीआई की जो है उन्हें लिमिट लगा के रखना है। आप एक बार इसे पूरी तरीके से सीख लो और उसके बाद एपीआई में बड़ा रिचार्ज करके इसे ऑपरेट करना स्टार्ट कर दो, वरना अगर आपके पैसे जाते हैं तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। और देखो इसमें पैसा क्यों है पता है, क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ मैसेज दिखता है व्हाट्सएप पे, ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखती। कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखनी है, लेकिन इससे काफी ज्यादा अच्छा पैसा कल चल के कमाया जा सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के लोगों को बोलता हूँ। आपको इसमें पैसा कमाने के लिए ना हरमेश का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप सिर्फ एक यूज केस पकड़ो, एक सिटी में एक निश पकड़ो और उसे केटर करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए पकड़ दे, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए मैं लीड फॉलोअप जो है वो तैयार करता हूँ पर्सनल असिस्टेंट की तरह। तो आप इसमें काफ़ी अच्छा पैसा जो है उसी एक निश में कमा सकते हो। एक निश में, एक सिटी में 5 क्लाइंट्स पकड़ो, उनके साथ पहले काम करना स्टार्ट कर दो, देखो क्या चैलेंजेस आते हैं क्या नहीं, और फिर आपके क्लाइंट्स को एक्सपांड करना स्टार्ट कर दो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ के लिए वन टाइम सेटअप में कहीं पे भी अराउंड 35,000 से लेके 50,000 के बीच में आप ले सकते हो। अगर सेटअप और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो 1, 2, 3 लाख तक भी वो रेट जा सकता है। और मंथली रिटर्नर आप आपके एपीआई कॉस्ट को सॉर्ट कर लेना, ये सीख लेना कि आपको एपीआई में पैसे कैसे बचाने हैं ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। बट ये जो सजेशन है ये आज याद रखना, कल चल के आपको ये सजेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस मॉडल को जो है वो एआई प्रोडक्टाइज सर्विस कहते हैं। एक बार सेटअप, एक बार सेल, रिकरिंग इनकम आते जाता है। देखो इंडिया में जो है ये मॉडल अभी फिलहाल ब्लू ओशन है, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा नहीं है। आगे आने वाले 2 सालों तक जो इसे अडॉप्ट कर लेगा वो बादशाह बन सकता है इसमें। अब हम लोग आ गए इस वीडियो के एंड वाले सेक्शन में। आपको सुरेश याद है, नागपुर वाला लीड मिस करने वाला बंदा? वो आज भी व्हाट्सएप पे नागपुर में लीड मिस ही कर रहा है, और दूसरे जो एजेंट्स हैं वो ऑलरेडी इसे इंटीग्रेट करके अपना काम करवा रहे हैं। इस वीडियो से पहले आप वहां थे जहां पे एआई को आप एक कैलकुलेटर की तरह यूज कर रहे थे, एक सवाल एक जवाब और बंद। आप उस स्टेज में हो जहां पे आप समझते हो 2 यूज केसेस और इन 2 यूज केसेस को यूटिलाइज कैसे करना है, इसको एक सर्विस की तरह पैकेज करके आपको सेल कैसे करना है, प्राइस क्या लगाना है, ये सारी चीजें आप जानने लगे हो। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बैठे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग अभी फिलहाल टूल ट्यूटोरियल्स देख रहे हो जहां पे आपने रियल में यूज केस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। आज सबसे पहले एक काम करो, अपने लाइफ का एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढो जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और उस चीज़ को हरमेश पे ऑटोमेट करने का ट्राई करो। एक बार सेटअप करो और वो पूरी तरीके से ऑटोमेट हो जाएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और अगर आप जेन्युइनली इस एजेंट को 24/7 चलाना चाहते हो, अगर आप जेन्युइनली फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हो, तो नीचे होस्टिंगर का जो लिंक है उस पर टैप करके आपका होस्टिंगर खरीद लो। आप बोलोगे ये स्पॉन्सरशिप वीडियो है, ये है वो है, भाई मैं एक ही चीज़ बता दूँ आपको, इस एफिलिएट से हमारा पेज चलता है। इस एफिलिएट से हमें एक छोटी सी मदद आपकी तरफ से हो जाती है अगर आप इससे खरीदते हो तो। मैं आपको खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। किसी को भी मैं खरीदने के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। अगर आपको लग रहा है तो इस वाले लिंक से खरीदो ताकि इस चैनल को और हेल्प मिले और ऐसा कंटेंट हम लोग आपके लिए बना पाए। इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने मिला है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आप फोन पे हो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में किसी और के काम आ सकता है तो इसे हाइप करना भूलना मत, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करें और आपके हाइप से वो कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी। अगर आपने डिस्कॉर्ड अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो गो ज्वाइन डिस्कॉर्ड राइट नाउ। अगर बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, बिकॉज वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि नया वीडियो आ गया है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में जहां पे और एआई टूल्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में और डीप में।